मनीष मैथ्स में आपका स्वागत है। ठीक है, आते हैं एक शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इस वाक्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारा चल रहा है मनीष मैथ्स पे क्वेश्चंस ऑफ द डे, पांचवा है। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस चीज को शेयर नहीं कर रहे हैं, इतनी अच्छी चीज को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपसे इतना ही अनुरोध है, आपसे और कुछ हम नहीं मांग रहे हैं, बस आपसे हम यही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोबाइल 5600 रुपए अंकित है, दुकानदार नगद भुगतान पे 10% की छूट, यदि ग्राहक 8% जीएसटी प्राप्त होता है, फाइंड द अमाउंट हैज टू पे इन कैश टू परचेज द मोबाइल। तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन करिएगा जल्दी से। कैलकुलेशन क्या है, 56 ये है, 10% की छूट दे दिया 90/100, और जीएसटी यदि ग्राहक से 8% जीएसटी प्राप्त होता है। अब जो भी हुआ उस पे 8% जीएसटी ग्राहक देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 108, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। ठीक, सिंगल से सिंगल कट जाएगा। ठीक है, सिंगल से सिंगल कट जाएगा। ये तो पॉइंट में आएगा क्या, तो ये तो पॉइंट में जा रहा है। ठीक है, पॉइंट में जा रहा है लगभग लगभग में। 8 9 72 72, कितना हो जाए, 9 छक्के 54 32, लास्ट में 32, लास्ट में 2 आ रहा है, एक स्थान बाद पॉइंट। आंसर है क्या? ठीक है, आंसर चेक करिएगा, है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। तीन संख्याओं के वर्गों का योग है, उनका अनुपात 3:4:5 है। बहुत अच्छा सवाल। 3 4 5, याद करिएगा अनुपात में जब भी हम बोले हैं कि वर्ग रहेगा तो हमको x मानना है, तो हम मानेंगे 3x 4x 5x, इनका वर्ग करेंगे 9x 16x और कितना 25x। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 50x होगा, 50x स्क्वायर होगा। ध्यान से याद रखिए, स्क्वायर करना है, स्क्वायर होगा सब में। तो ये स्क्वायर हो गया और ये कितना है 1250। कट जाएगा 0 से 0 और 5 से काटेंगे कै बार में 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो एक्स बराबर मेरे भाई 5, एक्स बराबर 5 आया। तो 5 आएगा तो क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये हमारा क्या है, एक्स बराबर क्या है, कहाँ गया, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी तीन संख्या के वर्गों का योग ये है। ठीक है, तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर 5 5 25 ही होना चाहिए था, लेकिन ये स्क्वायर कर रहे हैं तब आपको ये देना पड़ेगा 5 5 125। ठीक है, तब आंसर क्या देना पड़ेगा 125। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ी अगर संख्या बोला इस संख्या में है तो यही अनुपात होना चाहिए था। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स दिया है तो, लेकिन अब वो 125 दे दिए हैं तो हमको 125 करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में आंसर कितना होता 25। ठीक है, एक्चुअल में आंसर क्या होता 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 7/4 दशमलव को शुद्ध प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए 7 बटा कितना है 24। ठीक है, 7 बटा कितना है 24। तो अब इसको हमको काटना है, तो हम काट लेंगे, शुद्ध में काटना है, 24 से काट लीजिए। तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा ना, तो देखो 3 बार में नहीं जा पाएगा। दशमलव हम शुरू में लगा देंगे, 2 24 दूना 48 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, 48 हो गया। तो सीधे 0.2 दिख रहा है तो कितना हो जाएगा 0.2946। ज्यादा हमको लड़ना भी नहीं है। अगला 160 मीटर 170 में दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक दूसरे की ओर चलती है मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन एक दूसरे के 52 किलोमीटर प्रति घंटे और 56 किलोमीटर प्रति घंटे। मिलने के क्षण के कितने समय बाद वे गाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है, एक दूसरे को पार करेंगी। पैरेलल लाइन एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब विपरीत दिशा में। किस दिशा में, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या पढ़ाए हैं, टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको इसको जोड़ देंगे तो 170 और 160 जोड़िए 330 हो गया, बटा टाइम हमको चाहिए तो टाइम को छोड़ दे रहे हैं, एक विपरीत दिशा में है तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 108 होगा। ठीक, 108 गुणे 5 बटा कितना कर लेंगे 18। ठीक है, 5 बटा 18। ठीक, किससे कट जाएगा, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 540 बटा, सही है ना, बटा कितना, और 540 बटा 18 कर रहे हैं, और ये कितना आ जाएगा 330, और ये कितना टी। तो देखिए ये इससे कट जाएगा 30 बार में, 0 से 0 कट गया और 3 से काट देंगे, टी बराबर क्या सेकंड 11 सेकंड।
तेज नहीं ना हो रहा है, बहुत नॉर्मल स्पीड से पढ़ा रहे हैं। एक विद्युत पंप पर एक इलेक्ट्रिक 4 घंटे में भर सकती है। टैंक में रिसाव होने के कारण टैंक को भरने में 4.5 घंटे लग गए। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव, देखिए ए जो है टैंक को भरता है तो 4 घंटे लगता है। रिसाव है, रिसाव मालूम नहीं, लेकिन दोनों जब खुल जाते हैं तो भी टैंक हमारा भरता है 4.5 यानी 9/2 में। एलसीएम ले ले, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का मौसा। अब यहाँ लेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 8, यानी एक की क्षमता से ज्यादा की क्षमता से निकलना है, तो एक की क्षमता से निकलेगा तो निकलने में कितना घंटा लगा देगा? 36 घंटा। आंसर है क्या? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ये क्वेश्चन सही से चेक करिए हो। हाँ, क्या कह रहे हो? ऊपर वाला और फिर वहां से बटन लगा है वो बीच में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखो फॉर्मूला बन रहा है किसका? ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस, ये यहाँ पे गलत हो गया है, 6 7 होगा, छोड़ दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक, ये होगा बटे में ये क्या फॉर्मूला बन रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला नीचे क्या बच जाएगा? देखो ये वाला तो कट जाएगा इसके इधर वाले से, सिर्फ क्या बचेगा? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 1/, आंसर क्या हो जाएगा? इसको जोड़ लो, 0.253 और 0.067, यही है ना, ठीक। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 0, ये कितना आ जाएगा? 1, और ये कितना आ जाएगा? 3, सही है। रुक जाओ एक मिनट, कैरी 1 होगा, 2 होगा, तो 0.32 बनेगा, ठीक है, 0.32 बनेगा। अब ऊपर पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दे तो कितनी बार में जाएगा? 3.125, आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक लड़के ने अंकित मूल्य पर 10% छूट के साथ एक शर्ट खरीदी। उसने शर्ट को अंकित मूल्य पर 20% लाभ के साथ इतने में बेच दिया, तो उसने शर्ट किस कीमत पर खरीदी थी? ठीक है, चलिए, इसने 20 अंकित मूल्य पर 20%, तो अंकित मूल्य को 100 माने, ठीक। उसने अंकित मूल्य पर 20% यानी 120 में बेचा, तो कितना मूल्य? ये अंकित है मेरा, ठीक है, ये अंकित है मेरा, तो 120 बराबर कितना हो गया? 1440। लेकिन वो अंकित मूल्य पे 10% छूट पर खरीदता है, इस पे खरीदा है अंकित मूल्य पे, और अंकित मूल्य पे लाभ लेकर बेचा है, तो ये इतना बराबर, तो ये इसका कितना गुना? 0 0 काट देंगे, कितना गुना? 12। तो अब कह रहा है 90 पे जब मैं खरीदा हूंगा तो उसकी खरीदारी कितना होगा? तो 1080। आगे बात समझ में? 1080, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू के बीच 500 किलोमीटर की दूरी है। पी क्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा का औसत गति। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मैंने तुमसे खुल के बोला है, जब तुमको जाना है और वापस आना है और औसत गति दिया है, तो तुमको उसकी दी हुई दूरी का कोई यूज नहीं करना है, इसका कोई यूज नहीं करोगे, ठीक है। 60-20 का लसा ले लो, 120, यहाँ 2 घंटा लगा और यहाँ 3 घंटा लगा, यानी गया गया 240, आया गया 240, और किससे काट दे? 5 से, तो ये कितना आ जाएगा? लगभग में 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में है क्या? ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक लड़की 4000 रुपए में एक साड़ी और एक परफ्यूम खरीदती है। उसने साड़ी को इतने % लाभ पर और कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। चलिए साड़ी को 25% लाभ पर बेच दिया, 125। परफ्यूम को हानि पे बेच दिया 10%, 90, और ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? 2। घटा देंगे 12 और इसको घटा देंगे 23, सही है। हाँ हाँ, 23 12 कुल कितना हो जाएगा? 35, और 35 बराबर कितना रुपया? 4000। तो हमको किसका मान चाहिए? साड़ी का। साड़ी का रेट क्या रुपया है? 12। तो 12 का गुणा करेंगे तो 400 गुणे कितना कर दे? 12 बटा कितना हो जाएगा? 35। 5 से काट दे रहे हैं 800, और ये 5 से काट दे रहे हैं 700, 12 8 9600 बटे कितना? 7। 7 से काट रहे हैं मेरे भाई, 7 एक कब? 7 बचा कितना? 2 और 6, 7 त्रिक के 21, बचा कितना? 5 और 0, 7 7 49। ये ऑप्शन होगा क्या?
ठीक है 49, क्योंकि अभी 1 0 और है, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है 1 0 बचेगा आगे। एक व्यापारी ने वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और बेचते समय वह 10% छूट देता है, कुछ छूट देता है और 10% की हानि हो जाती है। चलिए 100 है, 100 से कितना ज्यादा अंकित कर एक वस्तु को विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो 120 बटा क्या किया 100। अब क्या कह रहा है, कुछ छूट देता है, छूट दिया 100 माइनस एक्स बटा बेचते समय वो कुछ छूट देता है, और ओवरऑल हानि कितने की हो जाती है 10 की, 90। तो 0 से 0 मेरे भाई कैंसिल, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काट दे रहा हूँ, 6 बार में 2 से काट दे रहा हूँ, 5 बार में 6 से काट दूं, 15 छक्के 90, तो 15 बचे 75, होगा कि नहीं होगा 75। तो x बराबर कितना मेरे भाई 25, x बराबर कितना 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। इसी तरह 0.4 और 0.4 के बीच मध्यानुपात क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के किससे काट दें, मध्यानुपात चाहिए। मध्यानुपात क्या कहता है, मध्यानुपात रूट में डाल देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.04 और ये हो जाएगा गुणे 0.16। तो अगर मैं इसको करना चाहूंगा तो ये हो जाएगा 4 गुणे 16 बटा कितना 100 गुणे 100। निकालना चाहूंगा तो बोलिए मेरे भाई, निकालना चाहूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर निकालना चाहूंगा तो ये कितना आ जाएगा 8 बाहर आएगा, 16 चौके 64 8 और बटा कितना 100, आंसर 0.08 आंसर है कि नहीं है। चले इसी तरीके से बाबू एकदम बेहतरीन तरीके से 4 वर्ष में एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसमें 2% की वृद्धि कर दी जाती है तो 400 रुपए अधिक मिलते हैं। देखो 4% है और 2 साल के लिए रखा गया, 4 दूनी 8, 8% बराबर कितना 400 रुपया, इसका क्या गुना 50 गुना, तो 100 का 50 गुना कितना हो जाएगा, 100 का 50 कितना हो जाएगा 5000, है कि नहीं। चले नेक्स्ट देखिएगा, जब लैपटॉप की कीमत में 20% की कमी की गई तो उनकी बिक्री में 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा, 20% की कमी की गई तो कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा 100 है, 100 से 20% की कमी की गई तो 80 बटा 100, और उसके बिक्री में 50% की वृद्धि हो गई 150 बटा 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00, 15 8 कितना आ जाएगा 120। तो क्या परसेंट की राजस्व में प्राप्ति होगी, 20% अधिक, आंसर है। ठीक, चेक कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक डिब्बे में पेन और पेंसिल का अनुपात 7:6 के अनुपात में है, 7:6 के अनुपात में है। यदि 180 पेंसिल हो, देखो फिर ये पेन हो गया और ये क्या है पेंसिल है, ठीक है, और 6 बराबर कितना है 180, इसका क्या गुना 30 गुना, तो इसका 30 गुना कितना हो जाएगा 210, सॉरी, तो पेंसिल और इसकी कुल संख्या पूछ रहा है ना, तो इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी 390। ठीक है, 180 ये है और 210 ये है, 390 आंसर है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु 10% हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य 150 रुपया बढ़ जाता तो लाभ होता। देखो पहले वो 100 में खरीदा होगा, 10% हानि पर बेची तो कितने में बेचा 90, जब 150 रुपया अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता। ठीक है, तो यानी कितना हो गया, क्या परसेंट ज्यादा मिल रहा है 30%, और 30% बराबर कितना है 150, इसका क्या गुना 5 गुना, तो वस्तु का लागत पूछ रहा है 100% बराबर 100 का 5 गुना कितना हो 500। चले ठीक, अगला देखिएगा, 10 परिणामों का औसत ये है, पहली 5 और अंतिम 5 का औसत, तो 5वां क्या है ये क्या सवाल है। चलिए 5वां ही आएगा बार बार। 10 का औसत 50 है, ये तो 10 का औसत कितना है 50, एक बार क्वेश्चन सही चेक कर लेना हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, पहली पांच का एवरेज कितना है 49। ठीक है, हाँ पहली 5 का एवरेज कितना है 49, 9 5 45 का 5 कैरी कितना 4, सही है 245, और अंतिम 5 का 65,
तो 5 पचे 25 कैरी 2 30 2 32, कितना ज्यादा हो रहा है मेरे भाई? 565। सही है, 565 कितना ज्यादा हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं 570 होगा ना, सॉरी 570 होगा जोड़ने पे, 570। सही है, 570 हुआ तो कितना ज्यादा? 70 ज्यादा, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक्स की आय वाई की आय से, ये सवाल पहला ही हम पढ़ाते हैं। एक्स की आय वाई की आय से 60% कम है, तो वाई को 100 मानेंगे, 60 कम है तो ये कितना होगा? 40। तो वाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना अधिक है ये? 60 अधिक है किससे? 40 से। गुणे कितना? 100। काटेंगे 3 बार में, कटेगा 2 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, 50 थी 150%। आंसर है कि नहीं है? ठीक, चले बहुत बेहतरीन तरीके से। 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यदि इन मिश्रण में 5 लीटर को निकालकर 5 लीटर दूध से बदल दिया जाए, ठीक है, 5 लीटर दूध निकालकर 5 लीटर किससे बदल दिया जाए? दूध से बदल दिया जाए, तो नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा? चलिए चलिए 3 2 5 लीटर है, सीधे सीधे समझिएगा। 3 संबंधे 2 बराबर कुल कितना लीटर है? 30। तो 6 बराबर हम कर लेंगे, तो सॉरी 5 बराबर, तो इसका क्या गुना? 6 गुना, यानी 18 और कितना? 12 हुआ। तो इससे मेरा मतलब नहीं है 18 12 से। अब तुम सीधे पहले 5 लीटर निकाल लो, तो 30 में से 5 निकल गया तो बचा कितना मेरे पास? 25। तो ये इसका क्या गुना? 5 गुना। तो 5 तिहाई 15, तो 5 दूनी 10 लीटर। अब 5 लीटर दूध से बदल दो, तो दूध कौन सा हिस्सा है? ये दूध है, तो अब दूध कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? 10। काट लेंगे तो 2 संबंध 1। तो निकलने के बाद अनुपात तैयार करना है। यहाँ 30 लीटर था और निकाल लिए, तो हम निकाल लिए पहले ही, ठीक है, 5 लीटर उसी अनुपात में निकलेगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 20 व्यक्तियों की औसत आयु से इतनी है, शेष 10 व्यक्तियों की औसत, यानी सभी को जो औसत वजन कितना होगा? चलो भाई, 20 व्यक्तियों का औसत 60 है, यानी 1200 हो गया। क्या कह रहा है अगला? कि शेष 10 व्यक्तियों का औसत 55 की गिरा है, तो 55 से जोड़ दिए तो 500, 50 हो जाएगा, और ये 0। ठीक है, अब इसको जोड़ लिए तो ये आएगा 0 5, और ये आएगा 1750। कुल कितने लोग हो गए? 30 लोग। 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा क्या? देखिए 3 पचे 58.33 है आंसर में। चले ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई 630 का, ठीक है, 630 का 5/7 का 2/3 का 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 90 बार में, 3 से 30 बार में, तो 30 चौके 120 दूना 240। आंसर है कि नहीं है? 240। ठीक, तो ये टेक्निक है, देखो हम अपने पास से नहीं करा रहे हैं, ये सब पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो आप लोग से इतना ही अनुरोध है कि जितना हो सकता है बाबू उतना आप लोग इसको शेयर करिए। ठीक है, और जहां तक हो सके ये आपको चैनल याद होना चाहिए, ठीक है, कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मेरे लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, और जितना से ज़्यादा हो सकता है मनीष मैथ्स लोगों तक पहुंचाइए। और अब इसमें ये कोई डाउट नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप ये शिकायत नहीं कर सकते। ये जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ये आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए, खास करके फॉर यूपीपी, ठीक, एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक, इन सब पेपरों में इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको भरसक जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, और आपसे अनुरोध है इसी जोश खरोश के साथ फिर कल आते हैं क्वेश्चन नंबर D6 के साथ। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, बाय।